जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, 6 मई गुरु तारा का उदय हो रहा है और उसके पश्चात 6 मई से ही विवाह मुहूर्त का शंखनाद हो रहा है। तो 6 मई से लेकर जो है 16 मई यानी 10 दिनों में जिन राशि के जातकों के लिए रिश्ते आ सकते हैं, उनके रिश्ते तय हो सकते हैं या उनके विवाह के योग बन रहे हैं, उसकी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए, उससे पहले मैं आपको केपी की वाणी की सेवाओं के बारे में बता देता हूं। तो आपको बता दें कि अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको विवाह संबंध की सभी प्रकार की जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। दोस्तों, हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आपसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं, उपयोग करते हैं तो इससे पहले अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से अवश्य संपर्क कर ले। और तत्पश्चात व्यक्ति विशेष के लिए जो है यह जानकारी नहीं है, ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर आपको यह जानकारी दी जा रही है। अगर आपकी राशि इनमें से एक है और आपकी चंद्र राशि है तो यकीन जानिए यह जानकारी पूर्णतः आपके लिए सत्य और सटीक है। वहीं आपको बता दे कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान हैं, आपके घर वाले परेशान हैं, आपके रिश्तेदार परेशान हैं, इसके पश्चात भी आपके विवाह के योग नहीं बन रहे तो एक बार आप केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें। यकीन जानिए, केपी की वाणी पर कुंडली देखकर और कुंडली बनाकर सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है। आप चाहे तो मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर पूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, भाव योग, ये तमाम तरह की जानकारी आपको केपी की वाणी से मिल जाएगी। आप चाहे तो मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले और यह जानकारी ज्ञात कर ले कि विवाह उपरांत आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। भकुर दोष, नारी दोष लगने पर जो है वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है तो इसका आप अवश्य ख्याल रखें। वहीं अगर आप निसंतान है तो भी आप संपर्क कर सकते हैं और अगर भकुर दोष लगा है 9-5 का तो उसका आप निवारण अवश्य करा ले तो आपको जो भी दिक्कत आ रही है वो दिक्कत दूर हो जाएगी। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको ग्रह राशि परिवर्तन की जानकारी देता हूँ, उसके पश्चात मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूँ और फिर अंत में आपको जानकारी दूंगा उन 4 राशियों के बारे में। तो चंद्रमा जो है मन के कारक होते हैं। चंद्रमा के कमजोर रहने से मानसिक तनाव होता है, मन में पीड़ा होती है, व्यक्ति व्यतीत रहता है। चंद्रमा के कमजोर रहने से व्यक्ति के अंदर जो है कई प्रकार के विचार आते रहते हैं, कई गलत कार्य भी करता है व्यक्ति। तो ऐसा तब होता है जब चंद्रमा कमजोर होता है। कभी कभी आपने किसी ज्योतिष से सुना होगा कि पूर्णिमा की रात में जो है चंद्रमा के कमजोर व्यक्ति जो चंद्रमा से कमजोर रहते हैं या उनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर रहता है तो उन्हें बहुत पीड़ा होती है, वो अव्यवस्थित रहते हैं और संतुलित रहते हैं, वो किसी प्रकार की जो है द्वेष भावना में जीते हैं। तो ऐसा चंद्रमा के चलते होता है। तो चंद्रमा का कमजोर रहना सही नहीं है। कुंडली में चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। चंद्रमा के कमजोर रहने से न केवल मानसिक तनाव और पीड़ा होती है बल्कि माताजी की तबीयत भी खराब रहती है। तो चंद्रमा का मजबूत रहना जरूरी है। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए कोई विशेष प्रयोजन की जरूरत नहीं है, महज आप शिव जी की पूजा कर चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। और एक बार चंद्रमा मजबूत हो गया तो फिर मानसिक तनाव से तो छुटकारा मिलता ही है, साथ ही मन चाहा जीवन साथी भी मिलता है। तो चंद्रमा का मजबूत रहना अनिवार्य है। और जब चंद्रमा किसी राशि में गोचर करता है तो उस राशि के जातक को अवश्य कोई ना कोई फायदा मिलता है। खासकर अविवाहित जातकों के लिए कोई ना कोई रिश्ता अवश्य आता है। तो इसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि चंद्रमा का राशि परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है। चंद्रमा जो है वो 6 मई को गोचर करेंगे वृश्चिक राशि में। उससे पहले 5 मई को पूर्णिमा है और 5 मई को पूर्णिमा के पश्चात जो है 6 मई से गुरु तारा भी
उदय हो जाएगा और गुरु तारा के उदय के साथ ही जो है विवाह मुहूर्त का शंखनाद होगा। 6 मई को विवाह मुहूर्त है। तो 6 मई को चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और 2.25 दिनों तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। इसके पश्चात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे 8 मई को 7:10 पर और फिर 2.25 दिनों तक धनु राशि में रहने के बाद मकर राशि में 10 मई को प्रवेश करेंगे रात्रि 9:48 पर और फिर 2.25 दिनों तक मकर राशि में रहने के बाद जो है ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे 13 मई को रात्रि 12:18 पर और फिर 2.25 दिनों तक रहने के पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे 15 मई को प्रातःकाल 3:23 पर ब्रह्म मुहूर्त में। तो कुछ इस प्रकार जो है 10 दिनों का चंद्रमा का राशि परिवर्तन है। उससे पहले जो है शुक्र का राशि परिवर्तन 2 मई को हो जाएगा। वर्तमान समय में शुक्र जो है वृषभ राशि में है, लेकिन आने वाले समय में वृषभ राशि से निकलकर यानी 2 मई को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु भी वर्तमान समय में मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। बुध जो है मेष राशि में अस्त होने जा रहे हैं। इसके अलावा जो है गुरु के मेष राशि में गोचर होने से जो है मीन राशि के जातकों के लिए जो भी योग बन रहे थे विवाह के पूर्व में, वो वर्तमान समय में मेष राशि के अलावा जो है कर्क राशि मिथुन राशि के जातकों के लिए बन रहे हैं। तो यह तो जानकारी मैंने आपको ग्रह राशि परिवर्तन की दी है। आइए मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूँ जिन्हें आपने करना है। तो कुंडली में 5 प्रकार के दोष लगते हैं। उन 5 दोषों का निवारण अनिवार्य होता है। उनमें से कोई भी दोष से अगर आप पीड़ित हैं तो आपको विवाह में बाधा मिल सकती है। तो इसका आप अवश्य ख्याल रखें और अगर आप इन दोषों का निवारण करा लेते हैं तो शीघ्र शादी के योग बनते हैं। अगर निवारण कराने में देरी करते हैं तो विवाह में भी देर होती है। इनमें प्रथम जो है काल सर्प दोष है, द्वितीय पित्त दोष है, तृतीय जो है अंगारक योग है, चतुर्थ जो है वो गुरु चांडाल योग है और पंचम जो है वो मंगल दोष है। काल सर्प दोष तब लगता है जब राहु केतु के मध्य सभी ग्रह उपस्थित हो जाता है, तब काल सर्प दोष लगता है। और काल सर्प दोष कई प्रकार के हैं, कुल मिलाकर कहें तो 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं और सभी भावों में अलग अलग भावों में अलग अलग प्रकार के दोष लगते हैं। इसके अलावा पितृदोष है। पितृदोष तब लगता है जब भाग्य भाव में राहु या केतु उपस्थित हो, सूर्य के साथ राहु केतु उपस्थित हो या पंचम भाव में केतु उपस्थित होता है, तब जाके जो है वो पितृदोष लगता है। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति के भी जीवन में कई प्रकार की परेशानी आती है। अकस्मात दुर्घटना का खतरा बना रहता है, धन हानि के भी योग रहते हैं। तो पितृदोष का भी निवारण बहुत जरूरी होता है। अगर पितृदोष का निवारण करा लेते हैं तो न केवल विवाह बल्कि जीवन में आने वाली सभी बाधाओं की से भी मुक्ति मिल जाती है। वहीं आप अगर पितृदोष से पीड़ित है तो हर प्रातःकाल रोजाना दक्षिण दिशा में मुख कर जो है अपने पूर्वजों को प्रणाम करना है, ध्यान करना है और उनसे क्षमा याचना कर जीवन में सुख समृद्धि और वंश वृद्धि की कामना करना है। तो इस उपाय को करने से भी पितृदोष का प्रभाव कम होता है। इसके अलावा दक्षिण दिशा में मुख करके रोजाना जल का अर्घ देने से भी पितृदोष समाप्त। वहीं आप इसका निवारण भी करा सकते हैं। मंगल दोष तब लगता है जब प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, अष्टम भाव, सप्तम भाव, द्वादश भाव में गुरु मंगल उपस्थित रहता है। तो मंगल के रहने पर जातक मांगलिक हो जाता है। लड़कियों के लिए जो है कुंभ विवाह का विधान है और वहीं लड़कों के लिए अर्क विवाह का विधान है। तो इन दोनों के उपाय करा लेने से फिर मंगल से व्यक्ति पीड़ित मुक्त हो जाता है। वहीं अगली जो गुरु चंडाल योग तब लगता है जब राहु केतु या गुरु के साथ रहे या केतु गुरु के साथ रहे, राहु केतु के साथ रहे, तब ये किसी भी भाव में, कुंडली के किसी भी भाव में अगर ये गुरु राहु या केतु के साथ उपस्थित रहता है तो गुरु चंडाल योग लगता है। वर्तमान समय में मेष राशि के जातकों पर गुरु चंडाल का योग बना है, क्योंकि लग्न भाव में न केवल राहु है बल्कि गुरु भी उपस्थित हो गया। इसके चलते जो है गुरु चंडाल का योग लगा है। बल्कि इसके अलावा गुरु अंगारक योग तब लगता है जब मंगल के साथ राहु या केतु उपस्थित हो जाए, तब जाके अंगारक योग लगता है और यह बेहद ही खतरनाक होता है। इस परिस्थिति में अगर विवाह करते हैं तो जातक बड़ा ही गुस्सैल रहता है और इनके रिश्ते टूटने के प्रबल योग रहते हैं। तो ये 5 प्रकार के दोष हैं। इन 5 दोषों का निवारण अनिवार्य होता है। किसी भी दोष से पीड़ित रहते हैं तो उसका निवारण अनिवार्य होता है। आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर उसका निवारण करा सकते हैं। कई ज्योतिष ऐसा कहते हैं कि एक दिन में ये उपाय कर ले तो विवाह हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप किसी दोष से पीड़ित हैं तो यकीन जानिए आप लाख उपाय कर लो, शादी नहीं होगी। इसके लिए उस दोष का निवारण अनिवार्य होता है। वहीं महाकालेश्वर स्थित जो है उज्जैन में जो है, या तो त्र्यंबकेश्वर, नासिक में जो है काल सर्प दोष, पितृदोष, मंगल दोष आदि का निवारण कराया जाता है। अगर आप असुविधा के चलते नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने आसपास के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर प्राचीन शिव मंदिर में जाकर इसका निवारण करा सकते हैं। तो फिर योग अवश्य बनेंगे। एक बार और दोहरा देता हूं कि एक दिन के किसी भी विशेष उपाय से कोई भी लाभ नहीं मिलता है।
अगर कुंडली में विवाह के योग हैं तो विवाह होगी, अगर किसी दोष से पीड़ित हैं तो फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा। आइए अब मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं। तो उपाय कुछ इस प्रकार है, जैसा मैंने अन्य वीडियो में बताया है, नए व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं कि अगर आप शुक्र को मजबूत करते हैं, लड़के हैं तो शीघ्र शादी के योग बनेंगे। अगर आप लड़की हैं तो गुरु को मजबूत करें, गुरु को मजबूत करने से फिर शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। तो लड़के जल में इलायची डालकर जो है स्नान करें, वहीं लड़कियां हल्दी मिलाकर स्नान करें। लड़के सफेद रंग के कपड़े पहने, सोमवार और शुक्रवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करें, वहीं लड़कियां जो है गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें। शिव जी की उपासना करें लड़कियां जो है भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा उपासना करें। इस दिन जो है व्रत रख सकती हैं और संध्या काल में भोजन कर सकती हैं। वहीं लड़के भी सोमवार या शुक्रवार में किसी एक दिन का चयन करें और इस दिन जो है उपवास रखें, संध्या काल में फलाहार कर सकते हैं, भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती से अर्गला स्तोत्रम का पाठ करना भी अविवाहित लड़कियों के लिए फायदेमंद रहता है। लड़के भी इस स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। वहीं वास्तु के हिसाब से भी ध्यान रखना चाहिए विवाह के लिए। तो कन्या को विवाह के लिए देखने जा रहा है तो उनको गुड़ खाकर जाना चाहिए। इसके अलावा गणेश जी की आराधना करने से भी विवाह के योग बनते हैं। लड़कियों के लिए जो है वो अविवाहित पुरुष हैं वो लड्डू का भोग लगाए, वहीं लड़कियां जो है मालपुए का भोग लगाए तो फिर विवाह के योग बनते हैं। शीघ्र विवाह के लिए पूजा स्थल पर नवग्रह यंत्र स्थापित करना भी श्रेष्ठकर होता है। प्रत्येक गुरुवार को पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना, जैसा मैंने पूर्व में बताया है, उससे भी फायदा मिलता है। इसके अलावा जल में इलायची मिलाकर भी स्नान करने से फायदा होता है। भोजन में केसर का सेवन करना फायदेमंद होता है। ऐसा करने से विवाह की संभावनाएं बढ़ जाती है। अपने से बड़ों लोगों का सम्मान करें। अगर उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं तो फिर आपको तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा उपल धारण कर सकते हैं। गुरुवार को केले के वृक्ष के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और साथ ही ओम ग्राम ग्रीम ग्राम ग्रुम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। तो इन उपायों को करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। आइए अब मैं आपको उन राशियों के बारे में बता देता हूं। तो जैसा मैंने आपको बताया, शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, वो मिथुन राशि में होगा। शुक्र जो है 2 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और इसके पश्चात 30 मई को जो है वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए विवाह के तो प्रबल योग हैं। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो उत्तर दिशा से विवाह के योग बन रहे हैं और उत्तर दिशा से विवाह प्रस्ताव आ सकता है। अगर विवाह प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं तो उत्तर दिशा में जाए तो शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। इसके अलावा दूसरी राशि कर्क राशि है। चूंकि गुरु जो है कर्क राशि में उच्च होते हैं, इसके चलते कर्क राशि के जातकों के भी विवाह के योग प्रबल हैं। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपके लिए भी मई के महीने में शुभ समाचार मिल सकता है, सहनाई बच सकती है, आपके घर रिश्ते आ सकते हैं और आपकी डोली भी उठ सकती है। तो अगर आप कर्क राशि के जातक हैं, वर्तमान समय में आपको जो उपाय बताए गए उन उपायों को कीजिए। इसके अलावा एक बार कुंडली विश्लेषण अवश्य करा लीजिए। अगर किसी प्रकार का कोई दोष लगाया तो उसका तत्काल ही निवारण करा ले। एक बार गुरु उदय हो जाएगा, उसके पश्चात अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो फिर इस 2 महीने में यानी मई और जून महीने में आपकी शादी नहीं हो पाएगी। तीसरी जो राशि है वो तुला राशि है। तो तुला राशि के जातकों के लिए भी विवाह के योग हैं। तुला राशि के जो जातक हैं, गुरु इनके सप्तम भाव में विराजमान हो गए हैं और गुरु के सप्तम भाव विराजमान होने से जो है तुला राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं। और अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो आपके दक्षिण और पश्चिम दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। अगर विवाह प्रस्ताव लेकर उस दिशा में जाते हैं तो विवाह जो है रिश्ते जल्द तय हो जाएंगे। बात करें नाम की तो जी नाम के जातक, एम नाम के जातक, एस नाम के जातक के साथ परिणय सूत्र में बन सकते हैं। इसके अलावा अगली जो राशि है वो धनु राशि है। धनु राशि के विवाह के योग जो है मई महीने में बन रहे हैं। वर्तमान समय में धनु राशि के जातक 7.5 से मुक्त हो गए हैं। लेकिन अगर व्यक्ति विशेष की कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष लगा है तो उस दोष का आप निवारण अवश्य करा ले। अगर आप निवारण करा लेते हैं, यकीन जानिए साल 2023 में आपके परिणय सूत्र में बंधने के 100% योग है, क्योंकि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं बन रहा है 7.5 या तो शनि की ढैया की। इसके अलावा अगर कुंडली में किसी 5 प्रकार में से कोई एक दोष लगा है तो फिर उसका आप निवारण अवश्य करा लें। विवाह जो है उत्तर पूर्व दिशा में होने के योग बन रहे हैं। मीन राशि के जातकों से मेष राशि के जातकों के साथ परिणय सूत्र में बंधना आपके लिए श्रेष्ठकर होगा। तो कुल मिलाकर कहें तो मिथुन राशि, कर्क राशि, तुला राशि, धनु राशि, ग्रह राशि परिवर्तन से इन 4 राशि के जातकों के विवाह के योग 100% है। हालांकि मेरा कथन यह बिल्कुल नहीं है कि अन्य राशि के जातकों के विवाह नहीं होंगे। उन राशि के जातकों के भी विवाह होंगे अगर उनकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा है और उनकी आयु ग्रह के आधार पर हो चुकी है। तो यकीन जानिए अन्य राशि जो भी हैं
चाहे मकर राशि हो, कुंभ राशि हो, मीन राशि हो, धनु राशि हो, मिथुन राशि के अलावा जो है मेष राशि, वृषभ राशि है, तो ऐसे जातक जिनकी कुंडली में किसी प्रकार के कोई दोष नहीं है तो उनके भी शादी के योग है। हालांकि मेष राशि के जातकों को गुरु चंडाल का योग का निवारण करा लेना चाहिए, तत्पश्चात उनके विवाह के योग बनेंगे, अन्यथा आपको 30 अक्टूबर तक इंतजार करना। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको उन 4 राशियों की जानकारी दी जिनके 10 दिनों में यानी कि चंद्रमा के राशि परिवर्तन के आधार पर उनके विवाह के योग बन रहे हैं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड तो आप प्लेलिस्ट पर जाएं, फिर राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखिए। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल के कार्यक्रम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, व्यस्त रहे, स्वस्थ रहे। माता रानी का असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।